दोस्तों ये मीनिंग आपको आवश्यकता पड़ेगी कि दिस मीन्स क्या होता है, यह, दैट मीन्स क्या होता है, वह, दीज मीन्स क्या होता है, ये, दोज मीन्स वे, इज मीन्स है, एम मीन्स हूँ, आर मीन्स है या हो, वॉज मीन्स था या थी, वे मीन्स थे। तो तीसरे दिन हमको जरूरत पड़ेगी दोस्तों इन वर्डों की। तो इन वर्डों को आपको लगभग 5 बार, 5 टाइम्स आपको रिवीजन करना है, इसको 5 टाइम स्पीक करना है और देन आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके पश्चात में आपको करने होंगे सेंटेंस। तो यहाँ पर देखेंगे दिस जो होता है, दिस किसके लिए यूज किया जाता है, यूज किया जाता है दिस तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे दिस का यूज किया जाता है पास की वस्तुओं के लिए, दैट का यूज किया जाता है दूर की वस्तुओं के लिए जो एक वचन में, यानी एक वस्तु जब होगी दूर होगी तो हम दैट का यूज करेंगे। एक वचन अगर कोई भी चीज पास में होगी, जैसे कहा जाए दिस इज अ पेन, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिस लगेगा। दिस इज अ बुक, दिस इज अ कॉपी, दिस इज अ बोर्ड, दिस इज अ शर्ट। तो ऐसा कोई भी अगर वर्ड आएगा जिसमें ऐसे सेंटेंस में जहां पर कोई भी चीज पास को इंडिकेट करेगी, देन वी यूज दिस एंड इफ। और यदि कोई भी वस्तु दूर को इंडिकेट करेगी, यानी दूर कोई भी वस्तु रखी है अगर वहां पर अगर हम यूज करेंगे तो दैट का यूज करेंगे। एक जो एक वचन में कोई भी एक चीज होगी, जो एक वस्तु होगी अगर दूर रखी है, दूर को इंडिकेट करना है तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगी दैट। और पास की वस्तुओं के लिए दिस लगाएंगे। इसी प्रकार से बहुवचन में यदि ज्यादा वस्तुएं, अगर ज्यादा क्वांटिटी में जो वस्तुएं हैं वो दूर रखी हुई हैं यानी पास रखी हुई हैं तो उसके लिए दीज लगाएंगे, और यदि दूर रखी हुई हैं तो उसके लिए क्या लगाएंगे दोस्तों, दोज लगाएंगे। यहाँ पर इच मीन्स होता है, एम मीन्स हूँ, आर मीन्स हैं या हो, वॉज मीन्स था या थी, और वेयर मीन्स होता है थे। तो ये दोस्तों तीसरे दिन हमको इतने वर्डों की जरूरत पड़ने वाली है। तो हम इसको देखेंगे कौन कौन से, इसको आप सही से देख लीजिए और इसको आपको याद भी करना है कि दिस और दैट पास की वस्तुओं के लिए यूज किया जाता है, दिस दोज दूर की वस्तुओं के लिए यूज किया जाता है, ये पास की वस्तुएं एक वचन में होंगी यानी एक वस्तु के लिए, यहाँ पर ज्यादा वस्तुओं के लिए, यहाँ पर एक वस्तु होगी एक वस्तु के लिए, और यहाँ पर अधिक वस्तु के लिए अधिक वस्तु, ठीक है। तो यहाँ पर जब अधिक वस्तुएं होंगी वहां पर, और यहाँ एक वस्तु के लिए, तो इस प्रकार से आपको यहाँ समझना है। फिर देखेंगे इसके पश्चात आपको
देखा यहाँ पर क्या यूज किया गया है, दिस 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 का यूज करेंगे। दिस के लिए क्या लगेगा दोस्तों, दिस के लिए लगेगा यानी यहाँ के लिए क्या लग जाएगा, दिस लग जाएगा। और है के लिए यानी आपको क्या करना, उल्टा लिखना, पहले इसको लिखना फिर इसको लिखना है, तो दिस हो जाएगा। उसके बाद में है की अंग्रेजी क्या होती है, इज, दिस इज। फिर यहाँ से देखेंगे एक किताब, ये पूरा एक वर्ड है एक किताब, तो क्या हो जाएगा, अ बुक, दिस इज अ बुक। दूसरा सेंटेंस देखेंगे, दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन। फिर देखेंगे सेब यहाँ लिखा है तो क्या हो जाएगा, दिस इज एन एप्पल, क्या हो जाएगा दोस्तों, एन एप्पल हो जाएगा। यह एक हाथी है तो क्या हो जाएगा, दिस इज एन एलिफेंट, एलिफेंट। फिर ये क्या हो जाएगा, दिस इज अ हाउस, ये क्या हो जाएगा, दिस इज अ हॉर्स, ये क्या हो जाएगा, दिस इज अ मोबाइल, ये क्या हो जाएगा, दिस इज अ डॉग, ये क्या हो जाएगा, दिस इज अ कैट, ये क्या हो जाएगा, दिस इज अ बुक। तो ये दोस्तों आपने देखा किस प्रकार से हमने आपको दिस का यूज बताया। दिस के यूज में 10 सेंटेंस हमने बताया है, कितना इजी है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, नंबर 1 पर ये लिखेंगे, ये नंबर 1, फिर ये क्या लिखेंगे नंबर 2 पर, और ये फिर नंबर 3 पर लिखेंगे। इसी प्रकार से नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। तो इसी प्रकार से 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में सबसे पहले हम पहले वाला वर्ड लिखते हैं यानी सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब है हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं यानी इज लिख देते हैं। तो इसका है कि मतलब क्या होता है, इज होता है। और उसके बाद में एक किताब क्या हो जाएगा, अ बुक, अ पेन, एन एप्पल, एन एलिफेंट, ए हॉर्स, हाउस, ए हॉर्स, मोबाइल, अ डॉग, अ कैट, अ बुक। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने देखा किसका यूज, दिस का यूज। अब इसके पश्चात में हम इसी प्रकार से सेंटेंस बताएंगे दैट की। इस प्रकार से दोस्तों देखेंगे दैट का यूज। यहाँ पर हमने आपको बताया दिस का यूज। अब दैट का यूज देखेंगे तो वह की अंग्रेजी क्या होगी, आप बताइए दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले दैट हो जाएगा, दैट के बाद में नंबर 2 पर ये लिखेंगे, सबसे पहले ये लिखेंगे, और नंबर 3 पर हम लिख देंगे इसको। तो वह फिर क्या हो जाएगा, दैट इज अ पेन, दैट इज अ पेन। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, यहाँ 3 नंबर पे ये लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज अ वॉच, दैट इज अ वॉच हो जाएगा। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, 1 2 और 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट इज अ कैट, ये क्या हो जाएगा, दैट इज एन एप्पल। दोस्तों एन कहाँ लगाते हैं, जहां पर वावेल आ जाता है, ए ई आई ओ और यू,
अगर ये वॉवेल आ जाते हैं किसमें, यहाँ पर अगर ये वॉवेल आ जाता है तो हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं एन। ठीक है दोस्तों, वह एक किताब है, क्या हो जाएगा, दैट इज अ बुक। ये क्या हो जाएगा, दैट इज अ डॉग। ये क्या हो जाएगा, दैट इज अ मोबाइल। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, दैट इज अ बाइक। तो इस प्रकार से आपने लिखा दैट का यूज दोस्तों। दैट का यूज क्या यहाँ पर देखना है, दिस, पिछली बार हम दिस का यूज बताया तो यहाँ पर आपको दैट का यूज बताया है। दैट पास की वस्तुओं के लिए सिंगल यानी एक वचन के लिए यूज किया जाता है, दैट और दिस। अब इसके पश्चात में हम बातें करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हम दीज का यूज, दीज मीन्स क्या होता है, दीज मीन्स होता है, दीज मीन्स हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाता है, यानी ये की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी दीज। फिर यहाँ पर देखो लिखा है क्या होता है, बहुवचन आर, दीज आर बुक्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा, दीज आर पेन्स। ये क्या हो जाएगा, दीज आर डॉग्स। ये क्या हो जाएगा, दीज आर बाइक्स। ये क्या हो जाएगा, दीज आर आवर बुक्स। ये क्या हो जाएगा, दीज आर योर, गेंदे क्या हो जाएगा, बॉल्स। दीज आर योर, हमारी क्या हो जाएगा, अवर फॉल्ट्स। दीज आर शेयर्स। ये दोस्तों हो जाएगा, ये आपने देखा दीज का यूज, दीज बहुवचन के लिए यूज प्रयोग किया जाता है और दीज के यूज के लिए आपको हमेशा बहुवचन यानी ये आर यूज करना है, आर या फिर वेयर यूज करना है। ठीक है दोस्तों।
ये देखिए दोस्तों, दोष का प्रयोग, दोष मीन्स होता है क्या, वो, ये भी किसके लिए यूज किया जाता है, बहुवचन के लिए यूज किया जाता है, बहुवचन, और दूर की वस्तुओं के लिए, दूर की वस्तुओं के, दूर की वस्तुओं के लिए। तो दोष का क्या हो जाएगा, दोष आर आवर पेन्स, दोष आर आवर बुक्स, दोष आर आवर शॉप्स, दोष आर हमारे यानी आवर मोबाइल्स, दोष आर आवर बाइक्स। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने देखा आज दैट दिस दैट दीज और दोज का यूज, इन आप चारों का यूज देखा आपने, और इसको अच्छी तरीके से आप 2 या 3 बार देखिए और अपने घर पर जो भी वस्तुएं उनको बोलने का प्रयास कीजिए। और इस प्रकार से आपने अगर फर्स्ट और सेकंड यानी पहला दिन और दूसरा दिन नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे रहे हैं, उसको आप देख लीजिए। और इसके पश्चात में हम अन्य जो वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आपकी जो हमारा टारगेट है वो 30 दिन का है, तो 30 दिन में आपको लगभग इंग्लिश आ जाए बोलने के लिए।